हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बने रहे। चलो फ्रेंड्स, कथा का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरजा नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्य ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं और आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप पर ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान था। उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आए। करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से कहने लगी, हे सखी चंचुले, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? सूत जी बोले, पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर चंचला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर पूछने लगी, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसे गति हुई मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से किस प्रकार से संयुक्त हो सकूं? कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे ना जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत जी बोले, चंचुला का वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनेक वर्षों तक नरक में रहने से दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पूछा, हे महेश्वरी, मुझ पर कृपा करो। दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापी पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है? शीघ्र बताओ। आपको नमस्कार है। उसकी बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती अपनी सखी चंचला से प्रसन्न होकर कहने लगी, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को प्राप्त करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वचन सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गुणगान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरुका को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक कहा, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले, शिव में प्रीति रखने वाले हैं तुम्बरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पे मूढ़ता छा गई। अभक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका कर्म बन गया।
वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता। वह चंडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा ही दुष्ट था। उसने वैश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर दिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्याभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी और समस्त पापों को नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि को त्याग देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बंदूक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय पुत्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी, वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। तो उसके बाद तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी आ गए। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए लोगों को उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। उसके पश्चात तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया। हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र सब प्रकार के आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। और यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है या एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है वह अनेक संसारिक सुखों को भोगकर अंत में सुख को प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव शंभु। भगवान सब अपनी कृपा बनाए। फ्रेंड्स, आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हर हर महादेव शंभु।